लोकसभा चुनाव के परिणाम आने और केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद लोगों की नजर अब 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बता दें कि समय पे अगर विधानसभा चुनाव हुआ तो 2025 के अक्टूबर नवंबर में यह चुनाव होगा, लेकिन चर्चा बड़ी तेज है कि नीतीश कुमार समय से पहले विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर नीतीश कुमार समय से पहले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में आ सकते हैं। हालांकि जिन लोकसभा सीटों पर विधायकों की जीत हुई है वहां उपचुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। बता दें कि नीतीश कुमार कई बार अफसरों के बीच सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। इसको लेकर आप हमेशा तैयार रहिए, विकास कार्यों को जल्दी से जल्द निपटाइए। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर जीत भी हासिल की। जदयू से 2 मंत्री भी बनाए गए, रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह। इससे नीतीश कुमार का हौसला और भी बुलंद हो गया है। चर्चा इस बात की भी है कि इससे बड़े जनादेश पर आज नीतीश कुमार इस्तेमाल करेंगे और समय से पहले विधानसभा का चुनाव करवा सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में आम राय यह भी है कि वे क्या फैसला लेंगे यह वही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। कई सीटों पर विधायकों ने दल बदल किया है और उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। बता दें कि बिहार में भविष्य की विधानसभा चुनाव की राजनीति पर ध्यान करने से पहले जान लें कि सभी विधानसभा में किस पार्टी की क्या स्थिति है। तो विधानसभा की 243 सीटों में आरजेडी के 79 और बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19, माले के 12 और हम पार्टी के 4, सीपीआई के 2, तो सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। बता दें कि फ्लोर टेस्ट के समय कई विधायक इधर से उधर हुए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ जदयू की बीमा भारती की ही सदस्यता गई है। वह पूर्णिया से राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने गई थी, लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव से वहां पर हार गई है। इस लिहाज से जदयू विधायकों की संख्या 44 हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ भाजपा खेमे में चले गए हैं। राजद के 5 में से 2 विधायक भाजपा और 3 जदयू खेमे में गए हैं। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जदयू के खेमे में चले गए, जबकि प्रहलाद यादव, भरत बिंद और सुनीता देवी बीजेपी के खेमे में चली गई है, लेकिन इनकी सदस्यता अभी तक रद्द नहीं की गई है। वही बात करें कांग्रेस और राजद की तो पहले ही बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से कर चुकी है। अभी विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के नंद किशोर यादव है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 की राजनीति यह थी कि भाजपा ने चिराग पासवान को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस तरह 30 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। चिराग ने जदयू के मंत्री और नीतीश कुमार के विश्वासीय मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास का टिकट दिया और वह सांसद भी बन गई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में लोजपा के पारस गुट का क्या होगा यह भी सवाल है। या तो दोनों अलग अलग ही चलेंगे या चिराग की पार्टी में पारस की लोजपा का विलय हो सकता है। बता दें कि लोजपा विधानसभा चुनाव अकेले 138 सीटों पर लड़ी थी, हालांकि जीत सकी थी महज 1 सीट, लेकिन विधायक राजकुमार सिंह को भी बाद में नीतीश कुमार ने तोड़कर मंत्री बना दिया था। इस बार एनडीए के अंदर लोजपा यह कह सकती है कि वह 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीती है। एक लोकसभा में 6 विधानसभा होता है, इस लिहाज से उसे 30 से ज्यादा सीटें चाहिए। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि एनडीए को बिहार में बहुमत मिलता है तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और भाजपा में डिप्टी सीएम बने रहेंगे सम्राट चौधरी। भाजपा उस तरह से एग्रेसिव नहीं दिखेगी जैसा वह पहले सोच रही थी। अब बिहार में अकेले के दम पर सरकार नहीं बनाएगी।